राम जय राम जय जय राम। श्री 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 सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकांडम् चतुःसप्ततितमः सर्गः। भरत का कैकेयी को कड़ी फटकार देना। प्रभु प्रेमियों, इस प्रसंग को ध्यानपूर्वक भाव और श्रद्धा से श्रवण कीजिए। जय सिया राम। ताम तथा गर्हयित्वा तु मातरं भरतस्तदा रोषेण महताविष्टः पुनरेवाब्रवीद्वचः राज्याद्भ्रंशस्व कैकेयी नृशंसे दुष्टचारिणी परित्यक्तासि धर्मेण मामृतं रुदती भव। प्रभु प्रेमियों, माता की निंदा करके भरत उस समय महान रोषावेश से भर गए और फिर कठोर वाणी में इस प्रकार कहने लगे। दृष्टता पूर्ण बर्ताव करने वाली क्रूर हृदया कैकेयी, तू राज्य से भ्रष्ट हो जा। धर्म ने तेरा परित्याग कर दिया है, अतः अब तू मरे हुए महाराज के लिए रोना मत, क्योंकि तू पत्नी धर्म से गिर चुकी है। अथवा मुझे मरा हुआ समझकर तू जन्म भर पुत्र के लिए रोया कर। किं नु ते दूषयत् रामो राजा वा भृशधार्मिकः ययोर्मृत्युर्विवासश्च त्वत्कृते तुल्यमागतौ भ्रूणहत्यामसि प्राप्ता कुलस्यास्य विनाशनात् कैकेयी नरकं गच्छ मा च तात सलोकताम्। प्रभु प्रेमियों, भरत जी कैकेयी को कह रहे हैं, श्री राम ने अथवा अत्यंत धर्मात्मा महाराज पिताजी ने तेरा क्या बिगाड़ा था, जिससे एक साथ ही उन्हें तुम्हारे कारण वनवास और मृत्यु का कष्ट भोगना पड़ा। कैकेयी, तूने इस कुल का विनाश करने के कारण भ्रूण हत्या का पाप अपने सिर पर लिया है, इसलिए तू नरक में जा और पिताजी का लोक तुझे न मिले। यत्त्वया हीदृशं पापं कृतं घोरेण कर्मणा सर्वलोकप्रियं हित्वा ममाप्यापादितं भयं
त्वत्कृते मे पिता वृत्तो रामश्चारण्यमाश्रितः अयशो जीवलोके च त्वयाहं प्रतिपादितः। भक्तजनों, भरत जी कैकेयी से कह रहे हैं, तूने इस घोर कर्म के द्वारा समस्त लोकों के प्रिय श्री राम को देश निकाला देकर जो ऐसा बड़ा पाप किया है, उसने मेरे लिए भी भय उपस्थित कर दिया है। तेरे कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई, श्री राम को वन का आश्रय लेना पड़ा और मुझे भी तूने इस जीव जगत में अपयश का भागी बना दिया। मातृरूपे ममामित्रे नृशंसे राज्य कामुके न तेऽहं अभिभाष्योऽस्मि दुर्वृत्ते पतिघातिनि कौसल्या च सुमित्रा च याश्चान्या मम मातरः दुःखेन महताविष्टाः त्वां प्राप्य कुलदूषिणीम्। प्रभु प्रेमियों, भरत जी कैकेयी से कह रहे हैं, राज्य के लोभ में पड़कर क्रूरता पूर्ण कर्म करने वाली दुराचारणी पतिघातिनी, तू माता के रूप में मेरी शत्रु है। तुझे मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। कौसल्या, सुमित्रा तथा जो अन्य मेरी माताएं हैं, वे सब तुझ कुल कलंकिनी के कारण महान दुख में पड़ गई हैं। न त्वं स्वपतेः कन्या धर्मराजस्य धीमतः राक्षसी तत्र जातासि कुलप्रध्वंसिनी पितुः यत्त्वया धार्मिको रामो नित्यं सत्यपरायणः वनं प्रस्थापितो वीरः पितापि त्रिदिवं गतः। प्रभु प्रेमियों, भरत भैया कैकेयी से कह रहे हैं, तू बुद्धिमान धर्मराज अश्वपति की कन्या नहीं है। तू उनके कुल में कोई राक्षसी पैदा हो गई है जो पिता के वंश का विध्वंस करने वाली है। तूने सदा सत्य में तत्पर रहने वाले धर्मात्मा वीर श्री राम को जो वन में भेज दिया और तेरे कारण जो मेरे पिता स्वर्गवासी हो गए, इन सब कुकृत्यों द्वारा तूने प्रधान रूप से जिस पाप का अर्जन किया है, वह पाप मुझ में आकर अपना फल दिखा रहा है। यत्प्रधानासि तत्पापं मयि पित्रा विना कृते भ्रातृभ्यां च परित्यक्ते सर्वलोकस्य चाप्रिये कौसल्यां धर्मसंयुक्तां वियुक्तां पापनिश्चये कृत्वा कं प्राप्स्यसे ह्यद्य लोकं निरयगामिनी। प्रभु प्रेमियों, भरत जी कह रहे हैं, तेरे द्वारा अर्जित पाप मुझ में आकर अपना फल दिखा रहा है, इसलिए मैं पितृहीन हो गया, अपने दो भाइयों से बिछुड़ गया और समस्त जगत के लोगों के लिए अप्रिय बन गया। हे पाप पूर्ण विचार रखने वाली नरकगामिनी कैकेयी, धर्मपरायणा माता कौसल्या को पति और पुत्र से वंचित करके अब तू किस लोक में जाएगी? किम नाव बुध्यसे क्रूरे नियतं बंधु संश्रयम् ज्येष्ठं पितृसमं रामं कौसल्यायात्मसंभवम् अंगप्रत्यंगजः पुत्रो हृदयाच्चाभिजायते
तस्मात् प्रियतरो मातुः प्रिया एव तु बांधवाः। प्रभु प्रेमियों, भरत जी कैकेयी से कह रहे हैं, हे क्रूर हृदय, कौसल्या पुत्र श्री राम मेरे बड़े भाई और पिता के तुल्य हैं। वे जितेंद्रिय और बंधुओं के आश्रय दाता हैं। क्या तू उन्हें इस रूप में नहीं जानती है? पुत्र माता के अंग प्रत्यंग और हृदय से उत्पन्न होता है, इसलिए वह माता को अधिक प्रिय होता है। अन्य भाई बंधु केवल प्रिय ही होते हैं, किंतु पुत्र प्रियतर होता है। अन्यदा किल धर्मज्ञा सुरभिः सुरसम्मता वहमानौ ददर्शोर्व्यां पुत्रौ विगतचेतसौ तावर्ध दिवसं श्रान्तौ दृष्ट्वा पुत्रौ महीतले रुरोद पुत्र शोकेन बाष्पपर्याकुले क्षणम्। भक्तजनों, भरत भैया कैकेयी से कह रहे हैं, एक समय की बात है कि धर्म को जानने वाली देव सम्मानित सुरभ कामधेनु ने पृथ्वी पर अपने 2 पुत्रों को देखा, जो हल जोतते जोतते अचेत हो गए हैं। मध्याह्न का समय होने तक लगातार हल जोतने से वे बहुत थक गए थे। पृथ्वी पर अपने उन दोनों पुत्रों को ऐसी दुर्दशा में पड़ा देख सुरभि अर्थात कामधेनु मैया पुत्र शोक से रोने लगी। उसके नेत्रों में आंसू उमड़ आए। अधस्तात् व्रजतस्तस्याः सुरराज्ञो महात्मनः बिन्दवः पतिता गात्रे सूक्ष्माः सुरभिगन्धिनः निरीक्षमाणस्तां शक्रो ददर्श सुरभिं स्थिताम् आकाशे विष्ठितां दीनां रुदतीं वृषदुःखिताम्। प्रभु प्रेमियों, भरत जी कह रहे हैं, कामधेनु मैया के आंखों से आंसू उमड़ आए। उसी समय महात्मा देवराज इंद्र सुरभि के नीचे से होकर कहीं जा रहे थे। उनके शरीर पर कामधेनु के 2 बूंद सुगंधित आंसू गिर पड़े। जब इंद्र ने ऊपर दृष्टि डाली, तब देखा आकाश में सुरभि खड़ी है और अत्यंत दुखी हो दीन भाव से रो रही हैं। तां दृष्ट्वा शोक संतप्तां वज्रपाणिर्यशस्विनीं इंद्रः प्राञ्जलिरुद्विग्नः सुरराजो ब्रवीद्वचः भयं कच्चिन्न चास्मासु कुतश्चित् विद्यते महत् कुतो निमित्तः शोकस्ते ब्रूहि सर्वहितैषिणी। प्रभु प्रेमियों, भरत जी कह रहे हैं, यशस्विनी सुरभि को शोक से संतप्त हुई देख वज्रधारी देवराज इंद्र उद्विग्न हो उठे और हाथ जोड़कर बोले, सबका हित चाहने वाली देवी, हम लोगों पर कहीं से कोई महान भय तो नहीं उपस्थित हुआ है? बताओ, किस कारण से तुम्हें यह शोक प्राप्त हुआ है? एव मुक्ता तु सुरभिः सुरराजेन धीमता प्रत्युवाच ततो धीरा वाक्यं वाक्यविशारदा शान्तं पापं न वः किंचित् कुतश्चित् अमराधिपः अहं तु मग्नौ शोचामि स्वपुत्रौ विषमे स्थितौ। प्रभु प्रेमियों,
बुद्धिमान देवराज इंद्र के इस प्रकार पूछने पर बोलने में चतुर और धीर स्वभाव वाली सुरभि ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। हे देवेश्वर, पाप शांत हो, तुम लोगों पर कहीं से कोई भय नहीं है। मैं तो अपने इन दोनों पुत्रों को विषम अवस्था अर्थात घोर संकट में मग्न हुआ देख शोक कर रही हूं। एतौ दृष्ट्वा कृशौ दीनौ सूर्यरश्मि प्रतापितौ वध्यमानौ बलिवर्दौ कर्षकेण दुरात्मना मम कायात् प्रसूतौ हि दुःखितौ भारपीडितौ यौ दृष्ट्वा परितप्येऽहं नास्ति पुत्र समः प्रियः। प्रभु प्रेमियों, भरत जी कह रहे हैं कि कामधेनु मैया इंद्र को बता रही हैं कि ये दोनों बैल अर्थात उनके दोनों पुत्र अत्यंत दुर्बल और दुखी हैं। सूर्य की किरणों से बहुत तप गए हैं और ऊपर से वह दुष्ट किसान इन्हें पीट रहा है। मेरे शरीर से इनकी उत्पत्ति हुई है। ये दोनों भार से पीड़ित और दुखी हैं, इसलिए इन्हें देखकर मैं शोक से संतप्त हो रही हूँ, क्योंकि पुत्र के समान प्रिय दूसरा कोई नहीं है। यस्याह पुत्र सहस्रैस्तु कृत्स्नं व्याप्तमिदं जगत् तां दृष्ट्वा रुदतीं शक्रो न सुतान् मन्यते परम् इन्द्रो ह्यश्रुनिपातं तं स्वगात्रे पुण्यगन्धिनं सुरभिं मन्यते दृष्ट्वा भूयसीं तामिहेश्वरः। प्रभु प्रेमियों, भरत जी कह रहे हैं, जिनके सहस्रों पुत्रों से यह सारा जगत भरा हुआ है, उन्हीं कामधेनु को इस तरह रोती देख इंद्र ने यह माना कि पुत्र से बढ़कर और कोई नहीं है। देवेश्वर इंद्र ने अपने शरीर पर उस पवित्र गंध वाले अश्रुपात को देखकर देवी सुरभि को इस जगत में सबसे श्रेष्ठ माना। समाप्रतिमवृत्ताया लोकधारण काम्यया श्रीमत्या गुणमुख्यायाः स्वभाव परिचेष्टया यस्याः पुत्र सहस्राणि सापि शोचति कामधुक् किं पुनरया विना रामं कौसल्या वर्तयिष्यति। प्रभु प्रेमियों, भरत जी कह रहे हैं, जिनका चरित्र समस्त प्राणियों के लिए समान रूप से हितकर और अनुपम है, जो अभीष्ट दान रूप ऐश्वर्य शक्ति से संपन्न, सत्य रूप प्रधान गुण से युक्त तथा लोक रक्षा की कामना से कार्य में प्रवृत्त होने वाली हैं, और जिनके सहस्रों पुत्र हैं, वे कामधेनु भी जब अपने दो पुत्रों के लिए उनके स्वाभाविक चेष्टा में रत होने पर भी कष्ट पाने के कारण शोक करती हैं, तब जिनके एक ही पुत्र है, वे माता कौसल्या श्री राम के बिना कैसे जीवित रहेंगी। एक पुत्रा च साध्वी च विवत्सेयं त्वया कृता तस्मात् त्वं सततं दुःखं प्रेत्य चेह च लप्स्यसे। अहं त्वपचितिं भ्रातुः पितुश्च सकलाम् इमां वर्धनं यशसंश्चापि करिष्यामि न संशयः। भक्तजनों,
भरत जी कह रहे हैं, इकलौते बेटे वाली इन सती साध्वी कौसल्या का तूने उनके पुत्र से बिछोह करा दिया, इसलिए तू सदा ही इस लोक और परलोक में भी दुख ही पाएगी। मैं तो यह राज्य लौटाकर भाई की पूजा करूंगा और यह सारा अंत्येष्टि संस्कार आदि करके पिता का भी पूर्ण रूप से पूजन करूंगा तथा निःसंदेह मैं वही कर्म करूंगा जो तेरे दिए हुए कलंक को मिटाने वाला और मेरे यश को बढ़ाने वाला हो। अनाय च महाबाहुं कौसलेन्द्रं महाबलं स्वयं एव प्रवेक्ष्यामि वनं मुनिनिषेवितं न ह्यहं पाप संकल्पे पापे पापं त्वया कृतं शक्तो धारयितुं पौरैः श्रुकण्ठैः निरीक्षितः। प्रभु प्रेमियों, भरत जी कैकेयी से कह रहे हैं, महाबली महाबाहु कौशल नरेश श्री राम को यहाँ लौटा लाकर मैं स्वयं ही मुनिजन सेवित वन में प्रवेश करूंगा। हे पाप पूर्ण संकल्प करने वाली पापिनी, पूर्वासी मनुष्य आंसू बहाते हुए अवरुद्ध कंठ हो मुझे देखें और मैं तेरे किए हुए इस पाप का बोझ ढोता रहूं, यह मुझसे नहीं हो सकता। सात्वं अग्निं प्रविश वा स्वयं वा विषदण्डकान् रज्जुं बद्ध्वाथवा कंठे नहि तेऽन्यत् परायणम् अहमप्यवनिं प्राप्ते रामे सत्यपराक्रमे कृतकृत्यो भविष्यामि विप्रवासितकल्मषः इति नाग इवारण्ये तोमराङ्कुशतोदितः पपात भुवि संक्रुद्धो निःश्वसन्निवपन्नगः। प्रभु प्रेमियों, भरत जी कह रहे हैं कैकेयी से, अब तू जलती आग में प्रवेश कर जा या स्वयं दंडकारण्य में चली जा अथवा गले में रस्सी बांधकर प्राण दे दे, इसके सिवा तेरे लिए दूसरी कोई गति नहीं है। सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या जी की भूमि पर पदार्पण करेंगे तभी मेरा कलंक दूर होगा और तभी मैं कृतकृत्य होऊंगा। प्रभु प्रेमियों, यह कहकर भरत वन में तोमर और अंकुश द्वारा पीड़ित किए गए हाथी की भांति मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और क्रोध में भरकर फुफकारते हुए सांप की भांति लंबी सांस खींचने लगे। संरक्तनेत्रः शिथिलाम्बरस्तथा विधूत सर्वाभरणः परन्तपः बभूव भूमौ पतितो नृपात्मजः शचीपतेः केतुरिवोत्सवक्षये। प्रभु प्रेमी, शत्रुओं को तपाने वाले राजकुमार भरत उत्सव समाप्त होने पर नीचे गिराए गए शचीपति इंद्र के ध्वज की भांति उस समय पृथ्वी पर पड़े थे। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए थे, वस्त्र ढीले पड़ गए थे और सारे आभूषण टूट कर बिखर गए थे।
ये है भाई का प्रेम, रघुकुल की मर्यादा, रघुकुल की रीति और परंपरा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्याकाण्डे चतुःसप्ततितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 74वां सर्ग पूरा हुआ। वनवासी प्रभु श्री राम लला सरकार आप सबका सदा सर्वदा कल्याण करे। आप सभी प्रभु प्रेमियों को प्रेम प्रकाश दुबे का सादर जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री राम जय राम